वीशा गुप्ता जुड़ चुकी हैं। नमस्कार। और इसी बीच हमारे साथ एक अनुभवी गेस्ट हैं हमारे बीच में, उनका मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। प्रमोद गिल्होत्रा जी, जो अध्यक्ष हैं मालवीय नगर पंजाबी एसोसिएशन के और एक्स प्रेसिडेंट मालवीय इंडस्ट्रियल एरिया के भी रहे हैं ये। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। सर, हम आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी सर, जैसा कि अभी तक के रुझानों का जो स्थिति है उनकी, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? एग्जिट पोल के बारे में आपकी क्या राय है? एग्जिट पोल के बारे में मेरा विचार ये है कि 20-25 कंपनियों ने एग्जिट पोल के बारे में अपने अपने रिजल्ट्स दिए जी, पर उनमें से 15-20 कंपनीज तो ऐसी हैं जो जिनका कभी पूर्व में नाम नहीं सुना गया, और 7-8 कंपनी हैं जिनके नाम सुने गए जी, पर उनके सारे ड्राइंग रूम में बनाए गए एग्जिट पोल्स थे जो वैलिड नहीं निकले आज अगर रिजल्ट देखा जाए तो। जी, क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं है। एग्जिट पोल में जी, कोई इनका सिस्टम नहीं है कि कितना सैंपल लिया जाए, कितने वोट सैंपल लिए जाए, कितनी वोट से आप उसकी परसेंटेज निकालेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जी, जहाँ से जिसने जो बात सुनी फ़ोन पे वो उसको कंप्यूटर में डाला और कट पेस्ट करके जी, कर दिया। ना ही ये कंपनियां रजिस्टर्ड है ताकि उन पे कोई लगाम कसी जाए, और कानून में ये कंपनियां इनवैलिड है। जी, कानूनी तौर पर ये एग्जिट पोल नहीं कर सकते। जी, तो इसलिए एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आ रहे जी। हैं वो आज समझ आ रहा है कि सब फर्जी बनाए गए थे और फर्जी तरीके से इनको लागू किया गया। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इनमें पारदर्शिता नहीं है, ये फर्जी तरीके से हो रहा है। ये तो खैर पता चलेगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम है ये, आज का एक बहुत बड़ा दिन है, लोकतंत्र का पर्व बिल्कुल, कहा जा बिल्कुल। सकता है इसे। ये हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है ये, और जनता जनार्दन होती है। तो जनता इस बीच में यदि इस तरह की बात है तो वाकई में वो चुप तो नहीं बैठने वाली है। इसी लोकतंत्र के पर्व पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी, किसी ने क्या खूब कहा है, सुना है, हम ही नई सरकार बनाते हैं, इसको हरा के उसको जिताते हैं। जी हाँ, आज फैसले की घड़ी है। आज का दिन बहुत यादगार रहेगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। 4 जून के इस दिन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि इससे पहले कई सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए थे। ज्यादातर एग्जिट पोल में एक बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। जी शगुफ्ता, बिल्कुल सही कह रहे हो कि लोगों का ये अनुमान है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आज 4 जून को, यानी कि आज बिल्कुल ये बहुत बड़ा पर्व था और सभी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना तय है। जैसे उनके दावे थे 400 पार के रहे या क्या रहे, क्या लगता है सर आपको कि क्या रहेगा, स्थिति क्या रहने वाली है? क्या आंकड़ा पार कर पाएंगे? मेरे हिसाब से ये 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये लग रहा है जो अभी तक नतीजे आए हैं कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी और इंडिया गठबंधन मजबूती से विपक्ष में बैठेगा, जो वर्तमान में नतीजे आ रहे हैं। पर जैसे राजस्थान में चल रहा था, राजस्थान में जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4-1 सीटें कांग्रेस जीतेगी, पर 4 सीटों की जगह कांग्रेस ने अभी 10-11 सीटों पर लीड बना रखी है और 3-4 सीटें, वो 5 सीटें वो जीत भी चुके हैं जो डिक्लेयर हो चुकी हैं। जैसे हरीश मीना जी की डिक्लेयर हो गई है, बाड़मेर में उमदा राम जी की डिक्लेयर हो गई है, और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने सुबह अखबार में भी हट न्यूज़ थी कि अगर मेरे एरिया में कोई भी कैंडिडेट हारता है, जबकि ये उनकी कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक अलग तरीका था, या उनको जो कहा गया था वो कद नहीं लिया गया, पॉलिटिकली उनकी जो भी सोच थी जी, उस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। पर इस बार जो है मोदी जी उतनी ताकत से उभर के नहीं आ पाएंगे। पहले ये नारे लगाए जाते थे कि बीजेपी, जैसे इस बार बीजेपी सरकार, इस बार बीजेपी सरकार, लेकिन अब की बार ये नारे लगाए गए कि इस बार 400 पार। ऐसा नारा शुरू से ही अनरियलिस्टिक लग रहा था
क्योंकि जैसा अग्निवीर योजना में युवाओं में रोष था, जी किसानों में रोष था, पंजाब हरियाणा में, यूपी वेस्टर्न यूपी में किसानों में रोष था, और आप देख भी रहे हैं, पंजाब के रिजल्ट देख रहे हैं। जी जी प्रमोद जी, यही जैसे आपने कहा कि पंजाब में जो किसानों का मुद्दा था बहुत गरमाया, बहुत सारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन बहुत कुछ हुआ, उसका खामियाजा यहाँ बीजेपी सरकार को भुगतना भी पड़ेगा। पार्टी अभी भुगत रही है, मतलब यानी कि आप देखिए पंजाब से जो आंकड़े आ रहे हैं वहाँ पर भाजपा का तो सुपड़ा साफ ही हो गया, एक तरह से ये कहना चाहिए। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, क्या नजरिया है लोगों का कि आखिर ऐसा, जैसे आपने बोला कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? भाजपा का पंजाब में पहले भी जो 1-2 सीटें जीतती थी वो अकाली दल के साथ मिलकर जीतते थे जी, पर क्योंकि किसानों के मुद्दे में अकाली दल पिछले दिनों अलग हो गया था, तो उसके बाद भाजपा का वहाँ पर पंजाब में इतना कोई स्टैंड रह भी नहीं गया था। और ये किसानों के मुद्दे के बाद तो बिल्कुल ही नहीं एक्सपेक्ट था कि वो कहीं कोई अपनी जमानत नहीं बचा पाए, और कई गांवों में ये हालत थी कि बीजेपी कैंडिडेट को एंट्री नहीं दी थी। रही चंडीगढ़ की बात, तो चंडीगढ़ में मनीष तिवारी जी लीड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मनीष तिवारी जी कांग्रेस से हैं, इसलिए लीड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जो मेयर का इलेक्शन हुआ था और उस मेयर इलेक्शन में आप पार्टी ने जीत करी थी, और उसका जो भी घपलेबाजी हुई उस घपलेबाजी में सुप्रीम कोर्ट तक चला, तो ये एक माइनस पॉइंट गया बीजेपी के लिए चंडीगढ़ में। तो इस तरह से ये जी लोकसभा चुनाव आज के जो उसके नतीजे हैं वो आज 4 जून को सुबह 8 बजे से आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालते हैं तो इस तीसरे कार्यकाल में उनका क्या बड़े फैसले होंगे, क्योंकि इस बार तो वो 400 पार का नारा दे चुके हैं। बिल्कुल, इस बार क्या है, मोदी जी अभी तक कोई बड़े फैसले लेने में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब उनको जो अलायंसेज हैं या कुछ और पार्टियां जिनको साथ लेके चलना पड़ेगा जी, उनको उनके आइडियाज लेके, उनके विचारों से, उनकी सहमति से ही मोदी जी फैसले ले सकेंगे। उतने इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं ले पाएंगे जितने इंडिपेंडेंटली वो पिछली सरकार में लेते रहे। गिल्होत्रा जी, यहाँ पर मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने ये बोला था कि लोगों में बदलाव की बात हम जब कर रहे थे कि कुछ नया, आपको लगा कि कहीं लोग नाखुश थे बीजेपी सरकार से, या ये कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी से, तो यदि अभी जो हमें जो दिखाई दे रही है अभी तक की जो स्थिति है, यानी कि ये लग नहीं रहा है कि 400 पार जा पाएगा, और राजस्थान में भी इसका कहीं ना कहीं खामियाजा दिखता नजर आ रहा है कि वो पूरी सीटें जो उनकी उम्मीद थी, जो दावे थे, उतना तो नहीं है। तो कहीं लोगों में इस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी या इस तरह की बयानबाजी आई थी कि यदि इस बार वापस नरेंद्र मोदी जी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगा लेते हैं, तो संविधान बदल जाएगा। क्या लोगों में ये डर था, जैसे कि और बड़े फैसले लिए गए, क्या इस बार फिर से उनके जीतने के बाद पीओके जो है वो हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाएगा? क्या देश के संविधान में और कोई नए बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि धारा 370 की बात करें, हाँ, या राम मंदिर का जो इतना पुराना मुद्दा था उसको उन्होंने जिस तरीके से किया है, लोगों में कहीं ना कहीं उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को खुश किया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। लोगों की आस्था का सवाल था, कहीं लोगों ने उसको आस्था को राजनीति से जोड़ा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, जो तो 400 सीटों का मामला है उसमें तो पहले दिन से कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 400 का आंकड़ा पहुंच जाएंगे या पार कर जाएंगे। हाँ जी। जो 370 का मामला है वो बहुत अच्छा करा सरकार ने, पर ऐसा ही कोई बड़ा मामला अभी सरकार के पास है नहीं जिसको वो अपने उसमें लेके जाते जी मैनिफेस्टो में। राम मंदिर बन चुका था, और राम मंदिर बनने के बाद भी एक चीज बहुत बड़ी सामने आ रही है कि अयोध्या में बीजेपी हार रही है जी। अगर इसको देखें कि राम मंदिर ही एक मुद्दा था या उसके कारण वोट आई है, अभी तो फाइनल डिक्लेरेशन होना तो बाकी है, फाइनल पक्किया पर मतलब बीजेपी का कैंडिडेट लीड नहीं कर रहा है। अच्छा, तो इसके कारण ये मान सकते हैं कि लोगों में रोष भी बहुत था, चाहे वो व्यापार में कोई बात है, चाहे वो रोष कैसे कह सकते हैं यहाँ पर सर, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर ये जो विकास के कार्य हुए हैं,
तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मुहैया हो रहा है, वहाँ पर उनके लिए काम धंधे के कुछ नए आयाम उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो किस तरीके से उनको इस चीज़ से उनमें नाखुशी थी? मेन तो वही बात युवा की आ जाती है, युवा जी। के लिए कोई नई नौकरियां नहीं मिल रही जी। थी, या इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था, वो वादे नहीं पूरे कर पाए, नहीं कर पाए अभी तक। जी। तो इस तरह से युवा को तो हर टाइम यही है कि कहीं ना कहीं ऐसा बिजनेस सेटअप, ऐसा जी। नौकरियां या ऐसे बिजनेस डेवलपमेंट चलती रहे। दूसरा जो बड़ी बात आ रही थी, हर आदमी समझता है या नहीं समझता, इलेक्टोरल बॉन्ड में काफी ज्यादा रहा, मतलब इनका जी। नेगेटिव रोल रहा जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ओपनली सामने आया, तो इस तरह से इन चीजों का नेगेटिव इफेक्ट भी आया। और लेटेस्ट जो इन्होंने 45 दिन की पेमेंट का सिस्टम बनाया, एमएसएमई से जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनको पेमेंट अपने सप्लायर को 45 दिन में देनी है, ये गवर्नमेंट ने कानून बना दिया। जबकि बिजनेस ओपनली हम कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, तो मेरे से आप पेमेंट में आपसे 90 दिन की तय करता हूँ, तो मैं 90 दिन में दूंगा। 45 दिन में पेमेंट देनी है तो मेरे को मेरा सिस्टम उतना नहीं है, या मेरा सिस्टम इतना बड़ा है कि मैं 90 दिन में ही पेमेंट दे पाऊंगा। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो इंटरफेयर, जिससे बिजनेस कम्युनिटी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली इनके साथ नहीं थी उनके इस फैसलों में। ऐसे ही न जाने कितने सारे सवाल देश की जनता के मन में है। इस लोकसभा चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन ये सवाल हर भारतीय नागरिक के मन में है। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं देश के सबसे बड़े परीक्षा परिणाम का सटीक विश्लेषण। कौन पास होगा आज और कौन होगा फेल, ये सियासत तो भैया बड़ा ही अजीब है खेल। चूरू, बाड़मेर, नागौर, दौसा और बाड़मेर जैसी सीटों पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। अगर दौसा सीट पर जीत मिलती है तो भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरह की बात आई थी, लेकिन ये तो हो भी चुका है, दे चुके हैं। तो सर आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्या पार्टी को कहीं नुकसान होगा, क्योंकि बहुत ही बड़े दिग्गज नेता माने जाते थे? पार्टी को तो नुकसान होगा। किरोड़ी लाल मीणा जी का एक नाम है, उन्होंने इस जो 5-6 सीटों पर उनका प्रभाव है जी, और उनके शायद उनको ये वायदा किया गया था कि आपको कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर या ऐसी कोई पोस्ट देंगे, हाँ जी, जो नहीं देगी, या कोई और ऐसा एक बड़े कद के नेता होने के कारण उनको उनके कद का पद नहीं दिया गया या सीट नहीं दी गई, तो उनको ये एक जगह मिल गई कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इंटरनली कोई राजनीति बड़े लोगों की कुछ और है, तो मतलब यहीं पर शगुफ्ता कुछ अपडेट्स आ रहे हैं हमारे सामने जी। तो मध्य प्रदेश में 29 में से जो 29 सीटें हैं, यानी कि सभी पर भाजपा ने अपना कब्जा बनाया हुआ है, और पश्चिम बंगाल में 42 सभी सीटों की काउंटिंग हो गई है, और भाजपा ने 10 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है। तो ये कहीं कहीं पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने अपने नाम पर अभी की हुई हैं, उन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। तो अभी राजस्थान में सर आपको क्या लगता है कि किस तरह का इनके बीच में अंतर आने वाला है, या क्या रहेगा? या वहाँ यहाँ की जनता की बात करें, राजस्थान में जो सवाल जनता के मन में थे, जो मुद्दे उनके अंदर थे, उसको लेकर इस बार के चुनावों को किस तरीके से आप देखते हैं? राजस्थान में अभी इमीडिएटली वोटिंग पीरियड के अंदर ही आप देखो बिजली और पानी की क्या हालत रही है जी, उन्होंने भी इन बातों को अफेक्ट करा है जी। दूसरा, जो हालांकि पॉलिटिकल बातें नहीं हम लोग टीवी पे करना चाहिए, जो हमारे सीएम साहब बनाए गए, इन्होंने कैसे एमएलए साहब को चुन के, वो बिल्कुल नहीं थे, उनको सीएम की पोस्ट दी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है पब्लिक को नुकसान करते हैं। बिल्कुल, पब्लिक का जो काम होना है उनको एक्सपीरियंस लेने में ही सालों लग जाएंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो चीजें बहुत नुकसान देती हैं। जी बिल्कुल। तो इस कारण ये वोटिंग पैटर्न थोड़ा सा डाउन गया, बीजेपी के हाथ में नहीं गया, मैं जो समझता हूँ। ठीक है, प्रमोद गिल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस चैनल पर, और उन्होंने एक बहुत अपना पक्ष रखा है, अपने जो अपने विचार रखे हैं, व्यक्त किए हैं, वो एक समाज के रूप में, समाज के आधार पर उन्होंने वो रखे हैं। तो हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और देखते हैं, खैर अभी तो नतीजे आने में वक्त है, वो किसके पक्ष में क्या रहेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुल मिला के
जनता के जो हित भी में हो, हो, जनता सरकार के हित जिसकी में और भी बने, अच्छा ही हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। जनता तो के हित की बने। जी, और बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। तो मोटा मोटी नजर आ रहा है। जी जी जी, पार्टी कोई भी हो लेकिन व्यक्ति काम करने वाला, विकास को गति देने वाला होना बिल्कुल। चाहिए, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।